पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर पूछा जाए कि पूरे होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.4%। ये एग्जाम में इतनी ज्यादा वैल्यू पूछी जाती है, एक प्रतिशत वाली और एक आपका जो है क्या, एक एरिया वाली और एक पॉपुलेशन वाली। तो समझ लीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड में जो स्थान कवर करता है भारत, यह भारत 2.4% अकेले कवर करता है। समझिएगा इतना बड़ा राष्ट्र, जन कितने देश हैं दोस्तों। और अगर पूछा जाए जनसंख्या के मामले में कितना कवर करता है पूरे वर्ल्ड में, तो अकेले पूरे वर्ल्ड में 17.5% यह कवर करता है। पॉपुलेशन के हिसाब से चीन के बाद भारत दूसरा ही स्थान है, यह बात दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए पॉइंट वाला है। समझना है कि अगर हम वर्ड के तौर पर इस क्वेश्चन को समझें तो यहां पर प्राचीन काल से पूछा गया है। देखिएगा अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो हम ग्रीक से लगाएंगे। हम इंडस वैली भी पढ़े हैं, इंडस वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, उसमें बहुत अच्छी विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है। फिलहाल यहां पर इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक। और अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में जो भारत का अर्थ है अनुच्छेद 1 में दिया गया है, अर्थात इंडिया अर्थात भारत। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्यों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि अगर यह है पूरा वर्ल्ड तो यहां पर 0 डिग्री है और यहां पर भारत है दोस्तों। और ये क्या है, यह दोस्तों नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई आप बता दीजिएगा। जम्मू से लेकर हम कन्याकुमारी तक की अगर हम बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर है। और यहां अरुणाचल प्रदेश से हम गुजरात की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है, क्योंकि यह है पूर्व से पश्चिम। वही पूछ रहा है, अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933, अगर उत्तर से दक्षिण पूछे दोस्तों तो 3214। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दो वैल्यू आपको तटी भी याद रखनी है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बवंडर मचा के रखी है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। यह स्थलीय सीमा क्या है, दो स्थलीय सीमा वो स्थलीय सीमा होती है जो आपके जल से नहीं लगती है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि तटीय रेखा की लंबाई वो रेखा है जहां पर आपके समुद्र से लगा हुआ पार्ट या जल से लगा हुआ पार्ट देखा जाता है, उसकी है 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए द्वीपों सहित भारत की अगर हम पूरी तटरेखा की लंबाई देखें तो 7516 किलोमीटर। यह एग्जाम में फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा गया है। भारत का धुर यानी दक्षिणी भाग, धुर का मतलब है कि ये जो धुर है दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। देखिए अभी मैंने बताया कि भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, तो यही पूछ रहा है कि नीचे अगर भैया यहां 0 डिग्री होएगी, सिंपल सी बात है। और अगर यहां 0 डिग्री होएगी तो आप ये बताओ कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है वो डिस्टेंस कितनी है, वो दोस्तों यही 876 किलोमीटर तय करेगी। यानी 876 किलोमीटर पर जो है हमारी 0 डिग्री है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको इक्वेटर या विषुवत रेखा का नाम देते हैं। भारत में कुल कितने राज्य समुद्र के साथ लगे हुए हैं, तो गुजरात पहला लगा है, महाराष्ट्र दूसरा लगा है, गोवा तीसरा लगा है, कर्नाटक चौथा लगा है, पांचवा केरल लगा है, छठा तमिलनाडु लगा है, सातवां आंध्र प्रदेश लगा है, आठवां उड़ीसा लगा है और पश्चिम बंगाल नौवां लगा है। सारी चीजें देखिए बता दी, तो 5 इधर राज्य हैं, 4 उधर राज्य हैं, 9। ये मैप का कमाल होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत शिद्दत के साथ सुपर फास्ट पढ़ने के लिए। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और पूछी जाए सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो वो भी नोट कर लो, गोवा की सबसे छोटी। गोवा की सबसे छोटी, ये देखिए ये गुजरात है, ये गोवा है। गोवा सबसे कम एरिया कवर करेगा, गुजरात ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये भी आपको बात याद आ गई। भारत की जो है अगर सबसे छोटी, बिल्कुल बता दिया है दोस्तों, आगे क्वेश्चन भी। तो गोवा जो है, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। गोवा की राजधानी क्या है बेटा, पणजी है क्या। और ये पणजी राजधानी किस रिवर के किनारे बसी हुई है, ये पूछे तो मांडवी रिवर के किनारे बसी हुई है। ठीक है, चलिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो यह कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा दोस्तों अगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कमेंट करिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कर्क रेखा की, तो चलिए आइए जानते हैं कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। यह कहां से गुजरती है, तो यह बीचों बीच से गुजरती है। यह रेखा मिजोरम से लेकर आपके त्रिपुरा वाले पार्ट तक पूरी तय करती है। हमने आपको ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपने देखा था। चलिए कोई बात नहीं, आपको बता भी दिया, नहीं देखा था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है, केप कैमोरिन। याद रखिएगा केप कैमोरिन मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का मतलब ये नहीं इंदिरा पॉइंट आप मार दें, वो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। ये दक्षिणतम नोक की बात करी जा रही है, जो दक्षिण जो है भाग आपका मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि वो होता है जो आपका स्थल क्षेत्र, तटीय क्षेत्र भारत का जो लगा हुआ है, जो भारत से अलग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। कहां
कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अगर हम अंडमान निकोबार में ये देखते हैं इंदिरा पॉइंट दोस्तों, तो हम ये जानते हैं कि भैया ये है आपका साउथ वाला पार्ट, यानी ये है दक्षिण वाला पार्ट, ठीक है। इसके उत्तरी में भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उत्तर में आपको जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य मिलेगा जो इंदिरा काल है। ये भी याद कर लो कि आईसी कहां पर है, इंदिरा काल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, जो उत्तर जो है उत्तर में पड़ता है। तो उत्तरी बिंदु है आईसी इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु है आईपी इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आदम का पुल किन देशों के मध्य है? तो आदम का पुल है इंडिया वीएस श्रीलंका के मध्य है। यह भी आपको याद रखना है, कहां पर है बेटा? इंदिरा जो है इंडिया वीएस श्रीलंका के मध्य है। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और नई राजधानी है जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा है दोस्तों, आपको पता है यहां पर बहुत ज्यादा महंगाई है। और भारत की बात करें तो इसकी राजधानी 1911 के दशक में अगर देखी जाए तो दिल्ली बनी थी। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो यूरेनियम के खनन से है। यूरेनियम जो है बहुत महंगा